तारीख को कि हम लगातार खुदा के खादमों के बारे में ये सीख रहे हैं कि नए नियम के खादम कैसे होने चाहिए। तो जैसे बीते फ्राइडे में भी ये सीखा था, खुदा के खादमों के बारे में कि 5 किस्म के सेवक होते हैं, प्रेरित होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, पासवान होते हैं, प्रचारक होते हैं, उस्ताद होते हैं। तो आज हम पासवान के बारे में विचार करेंगे। पासवान जो भेड़ों का हरियाली होता है, रखवाला, रक्षक। तो सबसे पहले पासवान जो होता है, जो कलीसिया को चलाने वाला सेवक, उसका रिश्ता खुदा के साथ सही होना चाहिए। उसको उसे अपने आत्मक जीवन की कभी भी बेपरवाही नहीं करनी चाहिए। खुदा के साथ एक रिश्ता जो है वो संबंध जो है वो सही होनी चाहिए। तो पढ़ेंगे यिर्मयाह 2 बाब उसकी 8 आयत। जाजका ने आखिया, यहोवा किथे है? भविष्यता वालियां ने मैनू ना जानिया। हाकमां ने मेरे विरुद्ध अपराध कीता। नबियां ने बवाल दा नाम लैके अगमवा कीता। वो उन्हां चीज़ां दे पिछे लग गए जिन्हां तो लाभ नहीं। हिंदी में जाजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वह भी मुझको ना जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। विश्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। फिर से एक बार पढ़ेंगे। जाजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जाजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वह भी मुझको ना जानते थे। जो व्यवस्था सिखाते थे वह भी मुझको ना जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। चरवाहों ने भी मुझसे क्या किया? बलवा किया। जो विश्वक्ताओं जो पासवान थे उन्होंने भी क्या किया? मुझसे बलवा किया। विश्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। तो इसका मतलब है कि जो अजाली हैं उन्होंने भी क्या किया? मुझसे लिखा गया है क्या किया? बलवा किया। जो चरवाहे थे उन्होंने क्या किया? बलवा किया। तो सबसे पहले चरवाहा जो है इसको अपना खुदा के साथ संबंध सही करना चाहिए। अपने आत्मिक जीवन को, अपने जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए। जब हम प्रेरितों के काम 6 बाब उसकी 2 आयत से 6 आयत तक पढ़ते हैं, दो से 6 तद उन्हां 12 ने चेलियां दी संगत नूं कोल सद के आखिया, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲਾਉਣ ਪਲਾਉਣ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭਾਈਓ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੇਕ ਨਾਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਚੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਾ और पवित्र आत्मा नाल भरपूर सी और फिलिप्पस और प्रोखरुस और निकानोर और तीमोन और परमनास और निकलाउस ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। तब उन बारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिप्पुस और प्रुखरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अनंताकिया वासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। तो जैसे आपने सीखा कि एक जो चरवाहा होता है, जो अजाली होता है, स्थानीय कलीसिया का सारा कारभार उसके ऊपर होता है। तो जहाँ कहा गया कि किन लोगों को चुना जो आत्मा और बुद्धि से क्या थे? परिपूर्ण थे। आत्मा से भी परिपूर्ण थे और बुद्धि से भी परिपूर्ण थे। प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा उनको उस काम के लिए क्या किया गया? अलग किया गया। और जब हम प्रेरितों के काम 20 भाग उसकी 28 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि अपनी और पूरे झुंड की क्या करो? चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो? रखवाली करो। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उसने अपने लहू से क्या लिया है? मोल लिया। पहला तीमुथियुस 4 की 12 से 16 तक। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਬਣੀ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਹਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਸਭਨਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕਿਆ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ अपने सुनने वाले नु बचावेगा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम अपने आत्मिक जीवन की कभी भी पासवान को चरवाहे को बेपरवाही नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा था? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए, इज्जत के लिए क्या बन जा? आदर्श बन जा। तब जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह।
उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और विश्ववाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यदि तो ऐसा करता रहेगा तो अपने लिए और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो इसका मतलब है कि उसका आत्मिक जीवन जो है वो दूसरों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। कहता कि तू उस दात की बेपरवाही ना कर, लापरवाही ना कर जो हाथ रखने के द्वारा तेरे अंदर आई है। तो इसका मतलब है कि एक चरवाहा जो है, कलीसिया को चलाने वाला जो है, उसका जीवन जो है वो खुदा के साथ रिश्ता जो है, उसका आत्मिक जीवन जो है वो एक सही होना चाहिए। तो जो पासवान होता है, जो चरवाहा होता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, अब हम ये सीखेंगे। पहले उनसे कि जैसे लिखा गया यूहन्ना की इंजील 10 बाब उसकी 3 आयत। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। तो जो अयाली होता है, जो भेड़ों का चरवाहा होता है, भेड़ें उसका क्या करती हैं? शब्द सुनती हैं। उसका शब्द सुनती हैं, उसकी आवाज को सुनती हैं। भेड़ें जो है वो चरवाहे की अयाली की आवाज को क्या करती हैं? सुनती हैं। तो इसका मतलब है कि चरवाहा ऐसा होना चाहिए कि भेड़ें उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को पहचाने, उसको सुने। फिर जो पासवान होता है, चरवाहा होता है, अयाली, ये वहां बैठता है जहां के भेड़ें होती हैं। जैसे हिजकियेल 3 बाब उसकी 15 आयत, अय्यूब की पत्री, अय्यूब की बुक उसका 2 बाब उसकी 13 आयत, 3 की 15। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਆਬੀਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਸਨ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे। और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर यहूदा जो था, जब बाबल असीर करके ले गया तो हिजकियेल जो था वो भी असीरों में था। तो उन बंदियों में आया जहां वो बंदी थे। और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। अय्यूब 2 की 13। ਜਦ ਅਯੂਬ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਸੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, अर्थात अलीफस तेमानी और बिलदद सूही और शोफर नियामाती ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ। तब वह 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही।
पंजाबी में गलत। 2:13 ਉਹ 7 ਦਿਨ ਅਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੀੜ ਡਾਢੀ ਹੈ। वो 7 दिन अजूब के दोस्त जो थे 7 दिन 7 रातें उसके संग भूमि पर बैठे रहे। उसके संग भूमि पर बैठे रहे, क्योंकि उसका दुख क्या था, उसकी पीड़ क्या थी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब है कि अजाली जो होता है, चरवाहा जो होता है, वो वहां बैठेगा जहां क्या है, भेड़ें। फिर अजाली में वो गुण होता है कि वो उसके लिए ताजा चारगाहों का इंतजाम करता है। दुनिया की डील 10 बाब की 3 है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। बाहर ले जाता है, ताजी चारगाहों में लेकर जाता है, हरी हरी घास पे लेकर जाता है कि उनको ताजे उनकी अगुवाई करे, उनको ताजा मन्ना दे, ताजी। जैसे वजह से ततई बाब में लिखा है, कई बाब पढ़ लेंगे वजह से ततई एक, ठीक है। यहोवा मेरा अजाली है, मैनू थोड़ नहीं होवेगी। हिंदी में यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। मुझे कुछ गति ना होगी। वो अजाली जो है वो भेड़ों को बाहर लेकर जाएगा, कहाँ, चारगाहों में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। हाँ जी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। तो अजाली कहाँ लेकर जाएगा उसको, हरी हरी चराइयों में। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदायक जल के झरने के पास लेकर जाएगा वो। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी लेकर आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त क्या करता है, मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, भेड़ें जब जो घोर अंधकार की तराई में से होकर भी निकलेंगी, तो भी हानि से ना डरूंगा, उसके अंदर डर नहीं होता, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटी और लाठी के बारे में आप सुन चुके हैं, लाठी बातों को दर्शाती है, सोटी और लाठी वचन को। उसका मतलब है कि चरवाहा जो है वो कहाँ लेकर जाएगा उसको, हरी चारगाहियों में। तो पासबान जो होता है, चरवाहा जो होता है, अजाली जो होता है, वो भेड़ों को बाहर लेकर जाएगा, उसको ताजी चारगाह में लेकर जाएगा, हरी चारगाहों में लेकर जाएगा। भेड़ें उसकी आवाज को सुनेगी, वह वहां बैठेगा जहां भेड़ें हैं। और फिर उसके अंदर ये गुण होता है कि वो भेड़ों के आगे आगे चलता है, जैसे यूहन्ना की नील 10 बाब की 4 आयत में लिखा है। जद वो ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। वह उनके आगे आगे चलता है। कौन चलता है? अजाली। तो जब भेड़ों के आगे आगे चलेगा अजाली, तो उसका जीवन एक बहुत ही भेड़ों के लिए आदर्श होना चाहिए, बहुत नमूनेदार जीवन होना चाहिए। पासवान का जीवन जो है वो भेड़ों के लिए उसने आदर्श बनना है, भेड़ों के लिए उसने एक नमूना बनना है। जैसे पहला पत्र 5 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁਰਦ ਹਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के लिए वे क्या बनो? आदर्श बनो। इज्जत के लिए, क्योंकि चरवाहा इज्जत को लेकर जाता है, उसने उसके झुंड के लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है। पासवान जो होता है उसने झुंड के लिए, इज्जत के लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है। उसने अपने जीवन से एक वो नमूना दिखाना है कि भेड़ें उसके जीवन को देखें। उसने अपने जीवन से वो बात दिखानी है कि भेड़ें उसके जीवन को देखकर, उसके नमूने को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर चलें। क्योंकि लिखा गया है, तो आज भेड़ जो है वो जब वो सारी भेड़ों को निकाल चुकता है तो अजाली उनके आगे आगे चलता है। आगे आगे चलने वाले का मीनिंग होता है कि वो भेड़ के लिए, वो कलीसिया के लिए, उन सब प्रभु के लोगों के लिए एक आदर्श होता है कि वो भेड़ें उसके सुपुर्द की जाती हैं। उसने खुद उनके लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है। उनके ऊपर क्या था कि हुक्म ना चलाओ, लेकिन क्या बन जाओ? आदर्श बन जाओ। फिर भेड़ों के उसके अंदर ये गुण होता है कि वो भेड़ों के साथ, वो इज्जत के साथ क्या करेगा? प्रेम करेगा, और इज्जत उसके साथ प्रेम करेगा। जैसे मत्ती की इंजील 9 बाब उसकी 36 आयत से 38 आयत तक पढ़ते हैं, 36 से 38 तक। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ इसका मतलब है कि अजाली के अंदर वो तरस होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए उन भेड़ों के लिए। हाँ जी। ਉਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਵਾਢੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। जब उसने भीड़ को देखा जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, उसको लोगों पर क्या आया? तरस आया। क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। व्याकुल थे और भटके हुए थे। तब उस तरह के अयाली के अंदर उनके प्रति क्या आएगा? तरस आएगा। भटकती हुई भेड़ों को देखकर उसके अंदर क्या आ जाएगा? तरस आएगा। उसके अंदर भेड़ों के लिए क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और फिर भेड़ें उसके साथ क्या करेंगी? प्रेम करेगी। इसीलिए यीशु जी ने क्या कहा था आगे? तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत पके खेत तो क्या है? बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अब वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत के स्वामी से क्या करो? विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मरकुस 6 बाब उसकी 34 है। मरकुस 6 बाब उसकी 34 है। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी, उन पर क्या खाया? तरस खाया।
क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। वह उन्हें बहुत सी बातें क्या करने लगा? सिखाने लगा। सिखाने लगा। इसका मतलब उनके प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए, वो तरस होना चाहिए, वो दया होनी चाहिए। एक भेड़ को अयाली के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो हमें सही अगुवाई करेगा, हमें इधर उधर भटकाएगा नहीं, हमें ताजी चारगाहों पर लेकर जाएगा। वो हमारे दुख में, हमारे बीच में क्या करेगा? बैठेगा। वो असीलों में कितने दिन बैठा रहा? 7 दिन 7 रातें। ये नहीं है कि वो जो चरवाहा है, जो अजाली है, वो 10 मिनट चेहरा दिखाकर भेड़ों को चला गया। उसके अंदर उनके प्रति तरस होगा। तो आज कितनी कलीसियाएं सेवक लोग चला रहे हैं, तो पासबान जो कलीसिया को चलाने वाला अजाली है, जिसके कंधों के ऊपर कलीसिया का सारा भार होता है, वो कैसा होना चाहिए? ये लंबी है स्टोरी, इसलिए हम लगातार इसको थोड़ा सीखेंगे। ये स्टडी जो है कि पासबान के अंदर, चरवाहे के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। जो भेड़ें उसके सुपुर्द की गई हैं, उनके लिए उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए। इसलिए उसको अपने रिश्ते को पहले सही करना पड़ेगा, अपने आत्मिक जीवन को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। अपने आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाही नहीं होना पड़ेगा। उसने दूसरों के लिए आदर्श बनना है, उसने दूसरों के लिए क्या बनना है? एक नमूना बनना है। तो आज सबसे पहले अपने रिश्ते को खुदा के साथ, अपने संबंध को क्या करना है? सही करना है, और अपने आत्मिक जीवन को देखना है, ताकि उसके अंदर वो पासबानी गुण पाए जा सकें जो एक पासबान के अंदर होने चाहिए। आंखें बंद करेंगे तो आपकी हाथ